बहुत मशकूर हूँ जनाब محترم निसार गुल साहब का, और यकीनन इन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है। मैं इनके एहतराम में इनकी कदर में खड़े होकर इनके शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान में तहरीक को ज्वाइन किया, और ये पाकिस्तान में तहरीक के नुमाइंदे की हैसियत से और इंशाल्लाह एक अच्छा ओहदा इनको मिलेगा। उसकी बुनियाद पर आपके जो भी मसाइल होंगे आप अपने मसाइल तहरीरी शक्ल में इन तक पहुँचाएँगे, और ये हमारे सेक्रेटरीट में पहुँचाएँगे, वहाँ से उस पर कार्रवाई होगी। और याद रखिएगा, कार्रवाई होगी, पॉजिटिव होगी और आपके हक में। हमें ऐसी क़यादत चाहिए जो आपकी तर्जुमानी करे। इस जमात के अलावा मैं चंद एक और चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ पोर्शन मैं आगा जी के लिए दूंगा कि वो जमात के हवाले से मजीद बयान कर सकें। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो कि शायद पैसा ना होने की वजह से, फैसिलिटीज ना होने की वजह से एजुकेशन नहीं कर ले पा रहे, उनके लिए अच्छी सीट्स को मुकर्रर किया जाए। मैंने चंद एक दिन पहले भी बात की कि पंजाब और केपीके के अंदर 3% एजुकेशन कोटा कवर दे चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ केपीके दे चुकी है। लेकिन क्या हमारे लोग सोए हुए थे कि हमारे बच्चों को 3% एजुकेशन कोटा? ये एजुकेशन कोटा क्या चीज है? जब हमारे बच्चे एडमिशन के लिए लाइन में खड़े होते हैं और वो 100 नंबर के ऊपर होते हैं, और पता चलता है कि डेफिनेटली हमारे बच्चे चंद कम पढ़े लिखे स्कूलों के अंदर से जाते हैं, जब वो मुकाबले के लिए जाते हैं तो उनको एडमिशन भी नहीं दिया जाता। 2 सूबों ने एडमिशन कोटा दे दिया हुआ है, एजुकेशन कोटा। लेकिन हम चाहते हैं, हमारी जमात का मंशूर है कि जो हिस्सा, जो फैसिलिटीज हमारे दूसरे सूबों के लोगों के पास है वो हमारे लोगों के पास भी आनी चाहिए। अगर उनके पास एजुकेशन कोटा है तो क्या कॉपी पेस्ट करने में क्या जाता है? उस कॉपी पेस्ट फार्मूले को नहीं, हम चाहते हैं कि एजुकेशन कोटा यहां पर आए, और जो बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं, उनको उनका हक मिले। 5% कोटा, आज मैं ये बात अया करना चाहता हूं, और वक्त के जो हुक्मरान थे मैंने 12 बार उनसे ये भी बात की। हर अखबार के अंदर आपको 5% कोटा नजर आ रहा है। आपको पता है किसने किया है? वो 6 सालों से मैं उसके ऊपर स्ट्रगल कर रहा था, और पिछली गवर्नमेंट के जो हमारे एमपीए साहब थे, विलियम साहब, उनके साथ स्ट्रगल करके हम लोगों ने उसको हिस्सा बनाया। लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जगहों के ऊपर नहीं है। मैं परसों एनसीएचआर की एक मीटिंग के अंदर बैठा था, मैंने वहां रिपोर्ट करवाई पार्टी के बिहाफ के ऊपर कि हमारे 5% कोटा जवान बच्चे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इसके बारे में कौन सोचेगा? पोजीशनों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, 20 पोजीशंस को अनाउंस किया ही नहीं जाता। 17, 18, 19, 20वीं पोजीशन अनाउंस हुई नहीं, हमारा बच्चा सीट पर आया नहीं। इस चीजों को वॉच कौन करेगा? इसको लुक आफ्टर कौन करेगा? ये हमारे हुक्मरानों का काम है, आप लोगों का काम नहीं है। आपने तो बच्चों को पढ़ाना है और मार्केट में लेकर आना है। बेटा मैं कमाऊंगा, आप जाओ और जाके मार्केट के अंदर मेहनत मजदूरी करो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, करोड़ों रुपए हमारे स्टेट रियासत पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए जब हम आगा जी के साथ बैठे, और हमारी मजीद, ये सिर्फ आप ये मत समझे कि हम चंद एक लोग हैं, पीछे बहुत बड़ी कैबिनेट है, क्योंकि कुछ और साथी किसी और एरिया के अंदर भी गए हैं, और वहां पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो पिसी हुई कौम है, जो इनके मसले मसाइल हैं, जब लोग सीटों पर आ जाते हैं तो फिर आपकी बात नहीं सुनते। महंगाई का रोना हर तरफ है। आप देखें कि हमारे लोग जब जाते हैं अपने कोई किसी मसले मसाइल के लिए तो उनको कुछ सुनता नहीं है। और एक वही टाइम था, अगर 2 सदियां 2 दहाइयां पीछे चले जाए, 20-25 साल, तो हमारे क्रिश्चियंस की क्या वैल्यू थी? एक्चुअली जब आप की तरफ से वो मुंतखब नुमाइंदे कुछ इस सिचुएशन के अंदर आपको प्रेजेंट करेंगे तो हमारी कौम का यही हाल होगा। इसी के साथ हमारे और एजेंडा पॉइंट्स भी हैं। जो बच्चे आगे आउट ऑफ कंट्री में एजुकेशन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जी हमने अपने बच्चों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन करवा दी है या मास्टर्स करवा दिया है, वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो हमारा मंशूर ये है कि जो पोजीशंस कोई दूसरा लेके जा रहा है, कम अज कम अगर ये पार्टी मजीद आगे बढ़े
تو وہ پوزیشن ہمارے ان بچوں کو ملے، ہمارے ان علاقوں سے بچے آئیں، ہمارے ان علاقوں سے وہ بچے آنے چاہیے جو حقدار ہیں، نہ کہ وہ لوگ آئیں جو 4 پیسے دے کر سیٹوں پہ بیٹھا دیے جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں بہت جتنی یوتھ ہے یا جو ہمارے چند آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں، میں اس کو پراپرلی فالو کر رہا ہوں اس کے لیے، اور اس پارٹی کے بہاف کے اوپر، پاکستان ملی تحریک کے بہاف کے اوپر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہر اس نقطے کو دیکھیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پی ڈی ایم میں سے ہزاروں کی تعداد کے اندر راشن چلا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے ہماری بیوائیں تو ویسے کی ویسے پڑی ہوئی ہیں۔ چیکس کی تقسیم کا آپ رابطہ دیکھ لیں، اس کا مقصد دیکھ لیں، کیا مقصد ہے؟ کیا کبھی کسی نے اس کو لک آفٹر کیا؟ ڈی سی آفس کے اندر فنڈز پڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، ڈی سی آفس کے فنڈز جو کہ تو پڑے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے پیسے کا جو نکلا ہماری اقلیت کے نام کے اوپر ہے، مسیحوں کے نام کے اوپر ہے، لیکن اس کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم اس سوچ، اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ کم از کم جو پسی ہوئی قوم ہے، یہاں تک تو لوگ آنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جتنے علاقے ہمارے دیکھ لیں، اور میں تو ایک اور مزے کی بات کہوں گا، وہ سب کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی، سینسس مردم شماری کے اندر ہم لوگ اتنے سے ہو گئے ہیں، اور کالونیاں اگر ہم گنوائیں تو کالونیاں ہماری اس ٹائم سب سے زیادہ کالونیاں ہماری ہوئی ہیں۔ 20 سالوں کے اندر اگر 20 سال پہلے جائیں، بستی، جیم خانہ یا عیسیٰ نگری کا وجود ہلکا سا آیا تھا یا شاہ زمان آیا تھا، اور آج ہم دیکھیں بشیر آباد فیز 1، بشیر آباد فیز 2، ہمارے پاس نواں قلی، عیسیٰ نگری، جعفر آباد، عیسیٰ نگری، اس کے بعد جیم خانہ، اور ولیم ٹاؤن، اور کتنی کالونیاں آ گئی۔ اور سینسس کیا کہہ رہا ہے، مردم شماری کیا کہہ رہی ہے کہ ہم تو پہلے سے بھی کم ہو گئے۔ کس کا قصور ہے؟ ہمارے ان سیاسی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس ترتیب سے اس کے اندر شامل کرنا ہے، ہم نے کیسے آپ کو گنوانا ہے گورنمنٹ کے کھاتے کے اندر، تاکہ ہمارے بچوں کو اس کا حق مل سکے۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ شہزان صاحب آپ کا، آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے یہ آپ لوگوں نے عزت بخشی کہ میں یہ پارٹی جوائن کروں۔ میرے پاس یہ سارے انتظامات کرنا اور اپنی پبلک کو یہاں تک لانے کے لیے موٹیویٹ کرنا تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، اور میں اپنی اس سپیچ کے لیے کوئی زیادہ تیاری نہیں کر سکا ہوں، لیکن کچھ جو لکھا ہے وہ ابھی یہیں پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ فی الحال میں نے اس کے لیے اتنی زیادہ وہ نہیں کی تھی۔ تو خداوند کی سے میں دعا گو ہوں کہ اس نئے سفر میں میری رہنمائی کرے، اور ماضی کی طرح جیسے کہ شہزان صاحب نے آپ سب کو بتایا کہ کوئٹہ میں یہ سفر میں نے 2007 سے اپنے یہاں پہ کوئٹہ کمیونٹی کے لیے، ان بچوں کے لیے کام کیا، یتیم بچوں کے لیے، اور فیمیل سکل ڈیولپمنٹ پہ میں نے کام کیا جو کہ 2021 تک رہا۔ اس کے بعد یہ دعوت مجھے ان دوستوں کی طرف سے ملی کہ میں اس پاکستان ملی تحریک پارٹی کو جوائن کروں، تو اس کے لیے میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت دی کہ میں اس پارٹی کو جوائن کروں۔ آج اسی جذبے سے اور اسی اسپرٹ کے ساتھ میں نثار گل اپنے دوستوں اور اپنے خیالوں کے ساتھ پاکستان ملی تحریک پارٹی کو جوائن کرتا ہوں۔ اس کا اعلان باضابطہ طور پر کرتا ہوں۔ پاکستان ملی تحریک جس کا آغاز 7 اگست 2023 کو باضابطہ ہوا، نئی محب الوطن پارٹی ہے جو کہ پورے پاکستانی ملی کی تحریک ہے۔ متحدہ عوام ہی مستقل پاکستان کی کنجی ہے۔ ہم اقلیتیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ کردار ہم ادا کرتے رہیں گے۔ ہمارے مختلف پس منظر، ثقافت اور عقائد ہماری قوم کی پہچان اور متحرک رنگ بھرنے کے مترادف ہیں۔ پاکستان ملی تحریک اقلیتوں کے تعاون کو تسلیم کرتی ہے، اقلیتیں پاکستانیوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے احساس کو فروغ دیتی ہیں،
इसी मुस्तहकम पाकिस्तान का एक अहम तरीन पहलू मेरी शमूलियत है। जब हम तमाम शहरियों को इनकी नस्ल, मजहब, ज़ुबान से कतई नज़र यकसा मौके और हुकूक फराम करते हैं, तो हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पर हर कोई तरक्की कर सकता है। ये ज़रूरी है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ अक़लियतें खुद को महफूज, काबिल एहतराम और काबिल कदर महसूस करें। हमें इनको दरपेश किसी भी इम्तियाजी सलूक या तासुब का अजाला करना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। बातचीत, अफ़हाम व तफ़हीम और रवादारी को फ़रोग़ देकर हम रुकावटों को तोड़कर इत्तेहाद के पुल बना सकते हैं। इजहार कर रहा हूँ कि आज अपने आप को आपके दरमियान पाकर एक मिल्लत होने का एहसास नजर आ रहा है। आसान अल्फाज में बात करूंगा। मिल्लत एक कौम को कहते हैं। ये आजकल जो हम सुन रहे हैं, फलानी कौम, फलानी कौम, फलानी कौम, नहीं, ये पाकिस्तानी कौम की बात हो रही है। हम सब पाकिस्तान की सरजमीन पर रहने वाले सब बराबर के शहरी हैं। कोई इस गलती में न रहे कि यहाँ हमारी तादाद ज़्यादा है तो कम तादाद वालों को हम कुचलें। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और इसके सामने पाकिस्तान मिली तहरीक सीसा पलाई हुई दीवार की हैसियत से खड़ी होगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरे बच्चे, दोस्त, बुज़ुर्ग, भाई सभी बैठे हैं। मैं मशकूर हूँ आप सबका कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ ले आए। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि मोहतरम निसार गुल साहब आपके हलकों में इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम रखते हैं। अगर ये अक्ल व फ़हम के फ़ैसले शुरू से किए जाते तो आज पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़, जिन्हें उर्दू में अक़लियतें कहते हैं, वो मसाइल का शिकार न होती। मुझे गिला है, शिकवा है आप माइनॉरिटीज़ से, हर फर्द, हर मर्द, हर खातून से, कि अक्ल व फ़हम की खिड़कियां क्यों बंद रखी थी आपने कैसे लोगों को चुना, या किन लोगों की चिकनी बातों में आप आ गए और आपने उनको अपना रहनुमा और बड़ा समझा, और उन्होंने उसके बदले आपके लिए किया क्या। पाकिस्तान मिली तहरीक का एजेंडा ये है कि जो लोग सूबाई और कौमी असम्बली में रहे, जो एडवाइज़र और कोऑर्डिनेटर रहे, जो किसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहे, वो गुज़िश्ता 5 सालों का फंड पब्लिक करेंगे। वो हर साल का दिया हुआ तरक्याती और गैर तरक्याती फंड अवाम के सामने पब्लिक करेंगे कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल हमें इतने करोड़ रुपए इन कामों के लिए दिए थे। तो जनाब फिर हम चेक करेंगे, हम से मुराद हम सब। ये जहन में रखिएगा कि हम एक हैं। ये न समझिएगा कि आगा जी आए हैं तो वो तो मेजॉरिटी वाले हैं जी, वो मुस्लिम हैं और हम तो थोड़े से हैं। वो आटे में नमक ही डलता है तब जायका बनता है जी। अपनी अहमियत का एहसास करें। तो हम उनसे ये हिसाब लेंगे, पाकिस्तान मिली तहरीक अवाम, कि जनाब 5 साल आप रहे, हर साल की आप हमें बराए मेहरबानी वो तफसीलात दे दें कि जो रकम वो आपकी रकम है, वो इन बहनों बेटियों का हिस्सा है, वो इन भाइयों का हिस्सा है, इन बच्चों का हिस्सा है, इस सरजमीन पर रहने वाले सब लोगों का हिस्सा है। वो पैसे अगर तरक्याती कामों के लिए मिले तो जनाब आप बताइए, आपने उन रुपयों से, उन करोड़ों रुपयों से और अरबों रुपयों से आपने क्या
यहाँ पे तामीरात की, क्या प्रोजेक्ट आए, क्या तरक्की की आपने, अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप मेरी मदद करें। तो क्या हम इस बात पे हक बजानिब नहीं है कि उनसे हम ये 5 साल का हिसाब मांगे? और अब जो नए लोग होंगे उनको तो हमने सिरे से गर्दन से ही पकड़ना है कि जनाब जो फंड आएगा आप पब्लिक करेंगे। तो ये इन चीज़ों को अगर आप समझें तो ये वो इशारे हैं जो आपको मिल रहे हैं कि आप पाकिस्तान की मिल्लत का एक एक्टिव सरगर्म हिस्सा हैं। आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ आएँ। आप अपने दहलीज के अंदर, अपने घर के अंदर बरसों से जन्म ली हुई खराबियों को भी आपने कंट्रोल करना है, और इन खराबियों में घरों की माएँ, बहनें, बेटियों ने भी रोल प्ले करना है, और घरों के जो अपने आप को बड़े और सरबरा और बाबा कहते हैं उन्होंने भी अपने औलाद, बच्चे, बच्ची, इनकी तरबियत को देखना है। अगर तरबियत होगी, कोई स्किल होगा, कोई काबिलियत होगी तो आपका रास्ता पाकिस्तान में कोई नहीं रोक सकेगा। आप बराबर की सतह के शहरी हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूं कि जिनको कहा जाता है कि जी ये अक़लियत है, ये वो कम तादाद वाले लोग हैं, हम चूँकि तादाद में ज़्यादा है, हमारा मज़हब और इनका मज़हब, तो अब जनाब अली इनको पैरों तले रोंद लें। नहीं, कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कतअन नहीं, कि आप अक़लियतों के साथ बुरा रवैया करें। वो लोग कर सकते हैं जिनको उस मज़हब की तालीमात का इल्म ना हो। जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। याद रखिए, ये इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला, ये किरदार देख के लोग इसमें आए हैं, जोक दर जोक। तो अर्ज़ ये है कि रब खुदावंद ज़ुल जलाल हमें हक़ की पहचान कराए और हम समझें। हम ये चाहते हैं कि मसीही बरादरी चर्च के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करे। आपकी जो इबादात हैं, जो हफ्ते में इबादात के दिन हैं, कोई काम मत कीजिए उस दिन आप अपनी इबादात में हाजिर हों। हर मज़हब नेकी की दावत देता है, हर मज़हब इस्लाह की दावत देता है। जैसे शीज़ान साहब ने कहा कि ये जो बाज़ार में तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है, हर चौक, हर गली, हर नुकड़ पे शराब खाने खुले हुए हैं। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से। मुझे शर्म आती है, इवन इस कड़वे पानी का नाम लेते हुए मुझे हया आती है। तो मंसूब है या तो हिंदू बरादरी के साथ या जनाब अली ईसाई बरादरी के साथ कि जी इनके मज़हब में कभी नहीं। मैंने मज़ाहिब स्टडी किए हैं, मज़ाहिब का तकाबली जायज़ा मैंने पढ़ा है। कहीं किसी मज़हब में यह नहीं है कि जनाब आप ये करें। ये हमारी माएँ, बहनें बैठी हैं, फिर बसद एहतराम बात करता हूँ, इनको बखूबी इल्म है कि अगर कोई एक आदमी जो पीले पिलाना वाला हो, उस घर का क्या हशर होता है। तो फिर बाज़ार में ये तूफ़ान बदतमीज़ी और किसी ख़ास ग्रोह से वो करके कि जी ये तो इनके नाम पे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर हम इंशाअल्लाह फर्दर काम करेंगे। शाम होने वाली है, 2-3 पॉइंट सामने रखता हूँ। नंबर 1, चूँकि ये दबा हुआ तबका है, अब आपने दबा हुआ नहीं रहना। पाकिस्तान मिली तहरीक आपकी पुश्त पे खड़ी है, ये मुल्क आपके पुश्त पे खड़ा है, ये इस्टेब्लिशमेंट आपके पुश्त पे खड़ी है, ये फोर्सेस आपके साथ खड़ी हैं। मैं यहाँ आके एक नौजवान यहाँ कहीं खड़े थे, मेरी तबीयत बहाल हो गई उनकी शर्ट पे एक तस्वीर, एक शबी देखकर। मैंने कहा ग्रेट यार, ज़बरदस्त। वहाँ पीछे लाइन में ऑरेंज शबी बनी थी, कोई ब्लैक शर्ट थी उस बच्चे की, उस दीवार के साथ खड़ा था। तो मैंने कहा गुड, तो शायद वो अब भी यही है। तो हमारी फोर्सेस, हमारे इदारे, ये हमारी इज्जत और हमारा फ़ख्र है, और हमारी अक़लियतें पाकिस्तान के माते का झूमर हैं। कोई इस गलतफहमी में न रहे, ना आपके बच्चों का कोई हक छीन सकता है। हम कोटा बढ़वाएंगे, ऐसा नहीं है कि मौजूद कोटा वो आपके हाथ ना आए जो हो रहा है आपके साथ, ऐसा नहीं होगा। आपने अपने हुकूक लेने हैं अमन के परचम तले। कोई रोड ब्लॉक नहीं करना, कोई टायर नहीं जलाने, कोई जलाओ गहराओ तोड़ फोड़ नहीं करना। हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। न आपके मज़हब में इस जलाओ गहराओ की इजाज़त है, ना हमारे मज़हब में है। आपने देखा 9 मई को लाहौर में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ। वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ मंसूब किया जाए, वो जिन शरपसंदों ने भी किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो हम इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। हुकूक लेने के तरीके होते हैं, उसमें पाकिस्तान मिली तहरीक आपके साथ है।
यहाँ पर आपने देखा खसूसन क्रिश्चियन कम्युनिटी के जहाँ ये कम्युनिटी होती है, जहाँ ये कॉलोनी होती है, वहाँ बाहर पे शॉप्स होती हैं जी, अक्सात पे घरेलू सामान की चीज़ें। सूदखोर के बच्चे हैं, बेशर्म, बेहया, दीन और मजहब से दूर, जालिम, जहन्नम के अंगारे लाने वाले लोग। वो एक सिलाई मशीन देकर या एक बाइसिकल देकर आपसे पूरे कार की कीमत वसूल कर लेते हैं। आप क्यों दब रहे हैं? आप भी अपनी जिंदगियों पर नजर डालें, खवातीन भी अपने घरों में देखें। बहुत ज्यादा दबाव और परेशान न करें अपने मर्दों को कि जी उनके घर में तो ये वाला कालीन है और हमारे घर में नहीं है। अब उसने जाके तो वही इंस्टॉलमेंट वाले से ही लेकर आना है। इन चीजों को भी देखें। और जो हमारे बहन भाई इन सूदखोरों के चुंगल में फंसे हैं, शीजान साहब से रब्ता करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। मैं आज यहाँ इस मुकद्दस जगह में आप लोगों के सामने ऐलान करता हूँ कि जनाब इंशाअल्लाह हम उस चुंगल से जितने भी हमारे लोग फंसे हुए हैं हम उनको निकालेंगे। जी मोहतरम गुल साहब और शीजान साहब तशरीफ फरमा है, तो इनको आप अपने वो एप्लीकेशन दे सकते हैं पाकिस्तान मिली तहरीक के नाम कि जनाब ये बंदा हमने इतने से ये चीज़ ली और ये बढ़ते बढ़ते अब हमारे साथ ये कर रहा है, इतने पैसे वसूल कर चुका है, आज के बाद आपने पैसे नहीं देने, रोक देने। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ आपको एक फर्द वाहिद नजर आ रहा है, वन मैन। नो नो, आई एम नॉट वन मैन बिकॉज गॉड इज विद मी। अल्लाह हमारे साथ है। खुदाए बुजुर्ग बरतर की कुदरतें, रहमतें, ताकतें उस इंसान के साथ होती हैं जो दूसरे इंसानों की बलाह के लिए कदम उठाता है, उनकी भलाई के लिए कदम उठाता है। तो हम आपके साथ हैं, पूरी पाकिस्तान की मिली तहरीक आपके साथ है। फिर दोबारा बरमला कहता हूँ, ये हुकूमत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट जो हुकूमतें चलाती हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं। आप ये असम्बलियों में बैठे हुए इन नमूनों को देखते हैं कि ये हुकूमतें चला रही हैं? नहीं नहीं, कुछ और कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को चला रही हैं। वो सब वो ताकतें आपके पुश्त पे खड़ी हैं और ऐलान मैं कर रहा हूँ और बरमला ऐलान कर रहा हूँ। मुझे इसमें कोई खौफ और परेशानी नहीं है, क्योंकि आई एम अलाउड, मुझे इजाज़त है आप तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए। तो इसलिए इन चीज़ों पे देखें, अपने घरेलू मामलात में, तरबियत के मामलात में अखराजात कम करें, परेशानियाँ कम करें और ये सूद वाले मामलात की तरफ न जाएं। जो जकड़े जा चुके हैं वो हमारे पास आएँ, उनकी जकड़न हम ख़त्म करा देंगे। अलावा रज़ी आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया है, साइंस में किया है, हम एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। वो बच्चे उस टेस्ट में आएँ, वो टेस्ट पास करें। 14 महीने की हम उनको कराची में एक ट्रेनिंग करवाएंगे टेक्निकल एजुकेशन की, कंप्यूटर की। मैट्रिक पास बच्चे की बात कर रहा हूँ। वहाँ खाना पीना हम देंगे, रिहाइश, कन्वेंस और ट्रेनिंग। 14 माह के बाद जब ये बच्चा आएगा सर्टिफिकेट के साथ, महीने 1.5 से 2 लाख रुपए ये कमाएगा। आप मुझे बताइए, यहां पे तो एक स्वीपर, एक पीएन की नौकरी लेने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। मुझे कोई बता रहे थे कि सर मैं ड्राइवर हूं, अपने बच्चे को पीएन भर्ती कराने के लिए मुझे 9 लाख रुपए देना पड़े। आग लग जाए उसकी जिंदगी में जिसने ये 9 लाख रुपए लिए हैं। तो यहां मैट्रिक पास बच्चे को अगर 1.5-2 लाख रुपए माहाना आमदन हो, क्या ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है? आप मुझे बताइए, आप सब तनख्वाहदार होंगे, तनख्वाहें ले रहे होंगे, कितनी तनख्वाह ले रहे हैं आप? 40,000, 35,000, 50,000 खींच खिंचा के, कोई 70-75, बहुत हिम्मत करके। और एक बच्चा फ्रेश 14 माह की ट्रेनिंग, वो भी आप पे बोझ नहीं होगा कि आप कहें कि जनाब अभी बस का टिकट कैसे करें, अब ये कैसे करें। नहीं, सब कुछ हम करेंगे। और 14 माह की तकलीफ नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग। और आप भी सब्र कीजिए और दुआ कीजिए कि आपका बच्चा कामयाब आए, तो आपके घर की 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए आमदन शुरू हो गई। फिर एफएससी के जो बच्चे हैं जिन्होंने एफएससी की है, हम उनको बाहर ममालिक मेडिकल के लिए भेजेंगे। आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी की कुछ बच्चियां, जब मैं रशिया में था, रशियन फेडरेशन के मुल्क, कई मुल्क है, तो एक मुल्क में मैं था, वहाँ के हॉस्टल में मैंने देखा वो बच्चियां मुझे नजर आई। कहाँ से ताल्लुक है? उन्होंने कहा अंकल कोयटा से।
मेरे ख्याल बशीराबाद कभी शायद कोई बच्चे बता रहे थे, तो वो बच्चियां वहाँ रशिया में पढ़ रही हैं, अच्छे माहौल में, महफूज माहौल में। आप अगर नर्स हैं, आप ये चाहेंगे कि आपकी बच्ची भी नर्स रहे? आप अगर कहीं पे आई एम सॉरी, आप बहुत काबिल कदर हैं, ये न समझें कि मैं ड्राइवर हूं तो मुझे शायद इस नज़र से नहीं, आप बहुत काबिल कदर हैं। माशरे में हर एक ने अपना रोल अदा करना है। अगर आप ड्राइवर हैं या कहीं पे आप पीएन हैं या क्लर्क हैं, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आगे जाए, इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा अदा करे? क्या आप वो लोग हैं जो किसी पैराशूट के जरिए पाकिस्तान की सरजमीन पे फेंके गए हैं, या हिंदू हो या मुस्लिम, ये क्रिश्चियन हो या सिख बरादरी हो या दीगर हो? नहीं जनाब, हजारों सालों से ये सरजमीन आप लोगों की है, हमारी है। अब इस पे 1947 को अगर उन्होंने कहा कि जी 2 मुल्क हो गए, तो हम तो अपनी सरजमीन पर हैं। अब जो भी मुल्क यहाँ बनता है हम उसके वफादार हैं, तो पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के वफादार हैं। तो इसलिए आप सब बराबर के शहरी हैं। मुझे इस दुख का एहसास है जो माशरे में आप लोग फील करते हैं मुख्तलिफ जगहों में, जिस तरह देखा जाता है, ओह हिंदू है, ओह क्रिश्चियन है, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, ये इंसान बड़ा काबिल एहतराम है, इंसान। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इस इंसान को इंतहाई टेक्निकल तरीके से बनाया है। रब फरमाते हैं हमारा और आपका मालिक खुदा, रब, ईश्वर, अल्लाह, और हम ज़मीनी नफरतों में पड़ जाएं और वो अपनी बर्बादियां ले आए अपने सहन तक, अपने घर तक। क्यों ना हम ये रोशनी ले लें, ये यहाँ जो इबादत हुई इस इबादत की रोशनी ले लें, मजहब की रोशनी ले लें, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की रोशनी ले लें और पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ें। आप देख लीजिएगा सारे काम होंगे, सारे काम होंगे। तो मुख्तसरन अर्ज है कि सब इत्तिफाक से रहें, घरों का माहौल दुरुस्त करें। कहीं कोई कमी कोताही है, मेरे भाई भी बैठे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बस आज अहद कर लें कि ये रिश्ता तोड़ देना है, वो जो एक रिश्ता अच्छे पानी का नहीं है। तवज्जो दे अपने घर को, अपने बच्चों को ले आइए। आप ही के क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो एक साहब SSP रिटायर हुए, वो आशिर अजीम थे, SR कार्निलियस थे, जज सुप्रीम कोर्ट के, छोटे लोग हैं ये कर्नल थे, एक वफाकी वजीर रहे, ब्रिगेडियर के ओहदे तक हैं। मुझे बताइए किसने आप पे पाबंदी लगाई है? पाकिस्तान वो मुल्क है, अगर आप में जौहर है, आप में गर्ड्स हैं, आप तैयारी कीजिए, आइए आगे, कोई आपका रास्ता नहीं रोकेगा। अब पिछले साल की बात है, एक साहब जो ड्राइवर है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनकी बेटी ने CSS किया, वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो लग गई। क्या उन्होंने कोई बड़े पैसे दिए हैं? कुछ नहीं जनाब। आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें, वालिद अपने औलाद के लिए टाइम निकाले, उनके पढ़ने पढ़ाने का वक्त दे के, माएँ अपने घर के लिए टाइम निकाले बच्चों की तरबियत के लिए। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये जो ईंटें हमारे हाथ में हैं, ये इसको पॉजिटिव यूज करें, पॉजिटिव यूज करें। वो ये कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, कोई वापस नहीं आया और नहीं किसी ने बताया कि वहां मुझ पे क्या गुजरी। तो यही एंड है, इसके बाद नई जिंदगी होगी। तो वो कहते हैं ना जी कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, कि या रब, ए खुदा, मेरी ये जिंदगी अच्छी बना, ये और इसके बाद जो दूसरी जिंदगी है वो अच्छी बना, और वो जो आग है उससे हमें दूर रख। ये कोई गलत दुआ तो नहीं है। तो इस जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हम सबको यहां देखना है। बाकी आपके डिपार्टमेंट में आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, आप हमें बताएं। कहीं आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है, आप हमें बताएं। जो लोग, जैसे पहले मैंने कहा कि ये सूद वाले मामले में जकड़े हुए हैं, हमारे पास आए। किसी की जमीनें कब्जा हैं, वो प्लीज हमारे पास आए। हमने यहाँ लोगों की काफी सारी जमीनें छुड़वा के दी, बगैर किसी तमा और लालच की। ये जहन में न रखिएगा कि हम कहें कि जनाब वैली 10% फिर हमें दे दें। लानत हो ऐसी जिंदगी पर। हमें तो चाहिए कि हम एक्स्ट्रा आपको 10% दे के आप रुल गए हैं, आपकी जमीन कब्जा है। तो जिन के कोई प्लॉट्स, कोई जमीनें कब्जा हैं, हमारे पास आए।
जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोई आपके साथ दोहरा मयार हो रहा है, आप हमें बताएं, लेकिन हो हकीकत पर किसी बच्चे की जॉब का मसला है, हमें बताएं, हम ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जितने आपके बच्चे ले आए। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि कमज़ोर बच्चे को भी मैं किसी तरह टेस्ट में निकलवा के वहाँ भेजूँ, वो पॉलिश हो जाएगा 14 महीनों में। तो ये अर्ज़ है आप लोगों से, अपने बुज़ुर्गों की कदर कीजिए, घरों में जो माएँ हैं उनका एहतराम कीजिए, तकद्दुस के रिश्तों को बहाल कीजिए और पाकिस्तान की सलामती में किरदार अदा करें। रब ज़ुल जलाल खुदावंद करीम आप सबकी ज़िंदगियों में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। यहाँ और यहाँ के बाद की ज़िंदगी मैं आप लोगों के लिए कामयाबी का खासगार हूँ।